हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताहे बसरायो, जिन तन दियो ताहे बसरायो, जिन तन दियो ताहे बसरायो, जिन तन दियो ताहे बसरायो। ऐसो नमक हरामी मैं तो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी मैं तो, ऐसो नमक हरामी। कौन कुटल खल कामी, मौसम कौन कुटल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरि को शाड हरि विमुखन की, हरि को शाड विमुखन निश दिन करत गुलामी मैं तो, निश दिन करत गुलामी, निश दिन करत गुलामी मैं तो, निश दिन करत गुलामी। हरि जन शाड हरि विमुखन की, हरि जन शाड निश दिन करत गुलामी मैं तो, निश दिन करत गुलामी, निश दिन करत गुलामी मैं तो, निश दिन करत गुलामी। कौन कुटल खल कामी, मौसम कौन कुटल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। पर उदर विषय को तावत, पर उदर विषय को तावत, पर उदर विषय को तावत, पर उदर विषय को तावत। जैसे सूकर ग्रामी मैं तो, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी मैं तो, जैसे सूकर ग्रामी। कौन कुटल खल कामी, मौसम कौन कुटल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास मैं सबसे पापी, सूरदास मैं सबसे पापी, सूरदास मैं सबसे पापी, सूरदास मैं सबसे पापी। मैं हूँ नमक हरामी, मैं हूँ नमक हरामी, मैं हूँ नमक हरामी, मैं हूँ नमक हरामी। कौन कुटल खल कामी, मौसम कौन कुटल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कुटिल खल कामी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बीत जय जन्म अकाज रे, बीत जय जन्म अकाज रे। निस दिन सुन के पुराण, निस दिन सुन के प्राण, समझत ना रे अनजान, समझना अनजान। काल तो पहुँचो आन, कहाँ जय भाज रे, काल का पहुँचवान, कहाँ जाए भाग के।
जन्म अकाज रे। बीत जाए जन्म काल रे। बीत जह जन्म अकाज रे। बीत जाए जन्म काल रे। अस्त्र जो मान्यो दे, अस्त्र जो मान्यो दे, छोटो तेर होइयो खे। सुत तेर होयो खे। क्यों न हर को नाम ले, क्यों न हर को नाम ले। मूर्ख निलाज रे, मूर्ख निलाज रे। मूर्ख निलाज रे, मूर्ख निलाज रे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बीत जह जन्म अकाज रे। बीत जाए जन्म अकाल रे। नानक जन कहत बात, नानक जन कहत बात, बिनस जह तेरो गात। तेरो घात। छिन छिन कर गयो काल, छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज रे। जैसे जात आज रे। बीत जह जन्म अकाज रे। बीत जाए जन्म अकाल रे। सुपने ज्यों तन पछान, सुपने ज्यों तन पछान, काहे ऊपर करत मान। बारू की भीत जैसे, बारू के भीत जैसे। जरा आस्ते बोल जाता है। बराग दे शब्द है, गुरु तेग बहादुर साहब के 9वें पातशाह का शब्द है। ते स्पीकर ही पाड़ दिंदा। बराग नु उच्चा बोलो तो उधर राशि चल जाना सर। बोलो हरे कृष्ण। बीत जह जन्म अकाज रे। बीत जाए जन्म अकाल रे। बीत जह अकाज रे। बीत जाए जन्म अकाल। बोलो राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण। मन में करो ध्यान गुरां दी मूरत दा। 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 हरे कृष्ण। आज पृथ्वीराज की कथा कथा रहेगा और अगली कथा सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक भगत एक भगवान, भगत की कथा भगवान सुनते, भगवान की कथा भगत सुनते, दोहां की जोड़ी है। भगति भगत भगवंत गुरु। ये भक्ति और भगत, भगवान और गुरु, चतुर नाम बप एक। नाम चार है पर है एक ही है।
चतुर नाम बपटे, इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। इन चारों के चरणों को वंदना करने से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। कहना जिंदड़िए सतगुर औखिया बेलादा, कहना जिंदड़िए सतगुर औखिया बेलादा, कहना जिंदड़िए सतगुर औखिया बेलादा, औखिया बेलादा सतगुर पीड़िया बाणीदा, औखिया बेलादा सतगुर पीड़िया बाणीदा, कहना जिंदड़िए सतगुर औखिया बेलादा, कहना जिंदड़िए सतगुर औखिया बेलादा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पृथ्वीराज जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रुक्मणी मंगल कह दो, रुक्मणी कृष्ण के लिए। और कृष्ण रुक्मणी के लिए काव्य को सर्वप्रथम द्वारका जाकर द्वारकाधीश और रुक्मणी जी को सुनाएंगे। उन्होंने वो ग्रंथ सुच्चा रखा कि जब तक द्वारका जाकर के भगवान कृष्ण को नहीं सुनाऊंगे जब तक होर नहीं सुनाना किसी ने भी। इसलिए जेड़ा काम हो जाए छेती सानू छेती छेती द्वारका चले जाना चाहिए। क्या पता फिर कोई होर उलझन फस जाए। कई गल्लां घरे च हुंदियां, कोई सूत हो जाता, पातक हो जाता, कोई मर जाता, कोई जम जाता, कोई संसार की उलझन दुनिया का चक्कर ऐसा है कि उहदे विच फसिया बंदा निकलना बड़ा औखा है। जिद्दां एक दलदल हुंदा भी जिन्ना उपर नूं बंदा उठने नूं निकलने नूं करदा उह तां होर खुबदा बच्चे नूं। ये इदां ही संसार है, जिन्ना इंसान इहदे विचों उपर नूं निकलना चाहता उह तां होर खुब जांदा है। तो चलो द्वारका चलते हैं, जाकर के ठाकुर जी को एक ग्रंथ सुना करके फिर बाद में जो मर्जी होए पहले द्वारका चले। बोलो हरे कृष्ण। और जब कारा मोटरां होंदियां ने, घोड़े होंदे थे, घोड़ सवारों को साथ ले द्वारका की यात्रा पर गए और चल पड़े। उधर द्वारकाधीश के मन में भी पृथ्वीराज का काव्य सुनने की बड़ी तीव्र उत्कर्ष जागी। जे तुहाडे मन में भगवान दे अगे कोई अरदास करने या कुछ सुनाने की इच्छा है तो भगवान दे मन में तुहाडे नाल ज्यादा सुनने की इच्छा है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे भगत ने एक ग्रंथ रचा और मेरे सुनाने वास्ते, क्यों ना मैं उस ग्रंथ को सुनूं। और भगवान ने उतावले हो गए भगवान के पृथ्वीराज के द्वारका पहुंचने तक की प्रतीक्षा करना असंभव के लिए चल पड़े।
महाराज ने मार्ग में एक स्थान पर विश्राम करने के लिए पड़ाव डाला। वही रुक्मिणी के साथ द्वारकाधीश भी पहुंच गए। एक जगह पृथ्वी राज राठौर विश्राम करने के लिए रुके तो इधर भगवान कृष्ण जी बन गए सेठ, रुक्मिणी जी बन गई सेठानी, मारवाड़ी सेठ। सेठ का रूप धारण करके 2 बारी भगवान सेठ बने। नरसिंह भगत के लिए भी सेठ बने थे, सांबला शाह सेठ। पृथ्वीराज के लिए सेठ सेठानी बन गए और जहां पृथ्वीराज ठहरे थे वहां पहुंच गए। पृथ्वीराज की यथोचित जोहार करने के पश्चात देखो भगवान पृथ्वीराज को जोहार करते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं। भगवान अपने भक्त महाराज पृथ्वीराज ने कहा आओ सेठ जी सेवा दसो। तो कृष्ण भगवान पता नम्रता नाल दीनता होके कहंदे असी भी तुहाडे शहर दे रहने वाले हैं, बणिए आपके बीकानेर राजा का बनिया हूं। मेरे अहोभाग्य जो आपका इस क्षेत्र में शुभ आगमन हुआ। जहां से वो सामने देखो भगवान ने ना जैसे नारद जी को मोहित करने के लिए एक नगर बसा दिया, विश्वमोनि कन्या बनाई लक्ष्मी जी। तो उठाऊ नगर भगवान ने एक नगर बसा दिया, जंगल में नगर बसा लिया और भगवान शेर के रूप में कहते हैं पृथ्वीराज को वो अटालिका नजर आ रही ना, वो हमारे घर है, हमारा शहर है। मैं आपके बीकानेर का बनिया हूं, वहां से आकर के जहां मैं कारोबार करता हूं और अहोभाग्य आप आए तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आज रात्रि का भोजन हमारे पास कर लो और रहने सहने की पूरी व्यवस्था है, विश्राम करने की पूरी व्यवस्था है और असी भी तुहाडे इलाके दे इस करके असी तुहानू अपने जान करके निमंत्रण दे रहे हैं। शेर के रूप में कृष्ण भगवान पृथ्वीराज से बोले, बोलो हरे कृष्ण। सो पृथ्वीराज ने कहा, ने शेर जी हम वही डेरा डालेंगे, हमारे साथ इतना लौ लश्कर है, आप सबकी व्यवस्था कैसे करोगे? जो कोई तो राजा ने पृथ्वीराज ने कहा सेठ जी मैं कल्ला नहीं है, मेरे नाल किन्ने लोग फौजा हैं, इन्ने रोटी का प्रबंध कितों होगा? तो भगवान ने शेर का रूप धारिया होया। भगवान बोले सो कोई बात नहीं महाराज, आपकी दया से मेरे पास सब साधन और नौकर चाकर है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आप एक बार चलकर देख तो लो। शेर के रूप में द्वारकाधीश है,
द्वारकाधीश ने अपने हाथ, हाव भाव और वचनों से पृथ्वीराज को मोह लिया। मन मोह लिया बंसरी बाले ने, बंसरी बाले ने, बंसरी बाले ने, प्रेम का जादू बागे मन मोहनी रूप दिखा के, मन मोलिया कुंडला वाले ने, प्रेम का जादू पाके मन मोहनी सूत बना के, मन मोले ना वाले ने, मन मोले बंसरी वाले ने। शेर रूपी द्वारकाधीश ने अपने हाव भाव और वचनों से पृथ्वीराज को मोह लिया। वे उनके साथ उनके प्रसाद को चले गए। वहां राजों जैसा वैभव, बाग बगीचे, नौकर चाकर, वो तब कुंडलों में जा गए और सब प्रकार की सुख सुविधाएं देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे एक रात जहां ठहर गए। शेर ने उनको भी उनकी जो सेवा की उससे इतना प्रसन्न हुए कि दूसरे दिन विदा होते समय बोले, शेर जी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। शेर ने उल्लसित होकर कहा, महाराज, आपकी जब इतनी कृपा है तो मेरी एक अभिलाषा पूर्ति कर सकते हैं, पर मुझे कहने में संकोच होता है। आप उसे पूर्ण करने का वचन दे दो तो कहूं। पृथ्वीराज ने शेर जी को कहा, शेर जी, मैं तो आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया। आपने बड़े प्रेम से मेरी सेवा की। मैं भी कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो आप कुछ कहो, क्या सेवा करूं? वचन दो पहले। तो कहने लगे, हाँ कहो, मैं वचन देता हूं। पृथ्वीराज ने कहा, मैंने सुना है कि आपने कृष्ण रुक्मणी केली नाम के एक काव्य की रचना की है। उसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। यदि आप सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। ये इच्छा किन पैदा की थी? सेठ ने। किससे? भगवान कृष्ण से। और पृथ्वीराज से सेठ ने जो कृष्ण रुक्मणी उन्होंने ग्रंथ लिखा, वो सुनने की इच्छा पैदा की कि मैंने सुना कि आपने एक ग्रंथ लिखा है और द्वारका को जा रहे हैं कृष्ण भगवान को सुनाने के लिए, तो पहले हमको ही सुना दो तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर पृथ्वीराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि मैं तो सुची रखी किताब हूं, इन्हें नमक खाता, इन्हीं बड़ी सेवा की थी। और उन्होंने कहा, सेठ जी, आपने जय प्रार्थना कर मेरे लिए एक समस्या पैदा कर दी। मैं तो सुच्चे में रखी किताब पे सुनानी नहीं किसी ने। मैं संकल्प कर चुका हूं कि कृष्ण भगवान की सिवा किसी को नहीं सुनानी, और स्वयं द्वारकाधीश और रुक्मणी जी को सुनाऊंगा, अन्य किसी को नहीं सुनाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है। शेर ने कहा,
इसकी आप चिंता ना करें महाराज। संयोग से मेरा नाम ही भी श्री कृष्ण है और मेरी पत्नी का नाम रुक्मणी है, इसलिए हमें सुनाने से आपकी प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी। पृथ्वीराज सेठ को वचन देकर अपने हाथ पहले ही बांध चुके थे। उन्होंने विनय पूर्वक आग्रह को टाल ना सके। कुछ समय और वहां रुक कर अपना काव्य सेठ सेठानी को सुनाया। सुनाते समय इन्हें जय देकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद द्वारकाधीश भगवान और माता रुक्मणी इस शेष ठानी के रूम में बैठे हैं। हरि और मैं उनको सुना रहा हूं और उन्हें वैसे ही सुख का अनुभव हो रहा था जैसे सुख का उन्हें सुनाकर अनुभव करने की उन्होंने कल्पना की थी। कारण सुनकर, काव्य सुनकर जब शेठ सेठानी ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, तब पृथ्वीराज को लगा जैसे उनके मुख से द्वारकाधीश और रुक्मणी जी ही अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। वो काव्य सुनाकर पृथ्वीराज ने उनसे विदा ली। शेठ सेठानी के रूम में भगवान कृष्ण, माता रुक्मणी जी ने पृथ्वीराज का वो ग्रंथ सुना और बड़ी प्रशंसा की। वाह बे वाह, पृथ्वीराज जी बहुत सुंदर आपने कथा लिखी है। और जब पृथ्वीराज को कभी ऐसे पढ़ते पढ़ते तो देखते थे झांकी मलूम के पासे भगवान कृष्ण बैठे शेठ के रूम में, दूसरे पासे माता जी बैठे, रुक्मणी जी बैठे। और वे थोड़ी उन्होंने फिर कहा कि भाई हम विश्राम कर लो। अपने साथ में कहा भाई सवेरे तड़के चल पड़ना, ठंडा ठंडा ही विश्राम किया। फिर सवेरे सवेरे चल पे। थोड़ी दूर गए थे जब उन्हें याद आई कि काव्य शेठ सेठानी को सुनाने के पश्चात तो वहीं छोड़ आए। वो जो ग्रंथ है वो तो वहीं छोड़ आए। उसी समय उन्होंने घोड़सवार को भेजा पुस्तक ले आने को। घोड़सवार गया और पुस्तक लेकर लौट आया, पर पुस्तक देते समय उसने कहा महाराज आचार्य आचार्य अति आचार्य। वो पृथ्वीराज कहते क्या आचार्य हो गया? मैंने वहां जाकर देखा जहां महल चबारे थे, आपके तंबू के खूंटों के चिन्ह तो है, पर ना उधर मकान है, न महल है, न उठता बूटे खड़े जंगल दे, ना कोई सेठ है, ना कोई सेठानी है। अट्टालिका के स्थान पर केवल बेलना एक लता है जिस पर वह पुस्तक रखी है। पृथ्वीराज को समझने में देर न लगी कि स्वयं द्वारकाधीश और रुक्मणी जी ने ही शेष सेठानी के रूम में द्वारका से आकर दर्शन दिए और उनकी काव्य सुनी। द्वारकाधीश भगवान को अपने ऊपर उनकी अपने पर इतनी कृपा देख उनका हृदय गद हो गया, परिपूर्ण हो गया। आंसू आंखों से आने लगे। उन्हें भावों ने उन्हें आ घेरा। अपना मोह पूर्ण हुआ। जान वे द्वारका ना जाकर वहां से
अपने देश बीकानेर को लौट गए। और द्वारका यात्रा से लौटने के पश्चात पृथ्वीराज का अनुराग द्वारकाधीश में और अधिक बढ़ गया। अब वे महान महल के भीतर अपने मंदिर में ठाकुर सेवा खुद स्वयं करते। ठाकुर सेवा किए बिना मुख में कुछ नहीं डालते। एक बार वे विदेश गए। मानसी सेवा द्वारा नित्य का ठाकुर सेवा का नियम पालने करने लगे। चेष्टा की घर के मंदिर में ठाकुर का ध्यान किया, पर बहुत चेष्टा करने पर भी ठाकुर ध्यान में ना आए। एक कथा तो आपको सुना दी थी कि मंदिर में पेंट हो रहा था, ठाकुर जी दूसरे तरफ रखे हुए थे, उनको ध्यान नहीं लग रहा था। पता लगा तो ऐसा पृथ्वीराज का ठाकुर जी के साथ प्रेम था कि द्वारका जा रहे थे द्वारकाधीश को अपने काव्य सुनाने के लिए, पर भगवान उदय नाल भी कोड़े हो गए। रस्ते में उन्हें नगरी बना ली, रस्ते में ही बाजार सब महल बन गए और सवेर में कुछ भी नहीं था, बूटे बूटे थे। वो कहता चर्च हो गया, चर्च हो गया। कोड़ सवार कहने लगा कि उसे केवल बूटे के ऊपर टंगी हुई किताब मिली बैठी हुई, और उसे ना सेठ थे ना सिठानी थे। तो पृथ्वीराज के मन में ये पक्का विश्वास होया कि वो सेठ जो ये थे वो भगवान कृष्ण थे, सिठानी जो थी माता रुक्मणी जी थी, और भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम में आकर मैं दौड़े दौड़े आमा ये मैनू कोई बुलावे, मैं दौड़े दौड़े आमा